नमो नमः। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर हैं। तो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, फिर भी एक बार हम आपको बता देते हैं कि वो मनुष्य जीवन में जो इतना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके चलते कितना पॉल्यूशन हमारे वातावरण में फैल चुका है। तो उसी वातावरण के पॉल्यूशन के चलते आज भिन्न भिन्न खतरनाक बीमारियां जो है हमारे बीच में उत्पन्न हो रही हैं। तो उन बीमारियों की रोकथाम के लिए हमें बहुत जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो हमारे 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु, तो इन सब का जब आपकी कुंडली में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या फिर उनकी स्थिति किसी नेगेटिव भाव में चली जाती है, तो इन ग्रहों की जब दशा अंतरदशा आपकी कुंडली में चलती है तो यह ग्रह आपको किन किन रोगों से आपका परिचय करा सकते हैं और कौन कौन सी बीमारियां आपके जीवन में आ सकती हैं। तो आज इसी वीडियो में हम यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे और उससे आप अपना लाभ ले सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सूर्य ग्रह, जो सूर्य ग्रह पूरे ग्रहों में राजा माना जाता है। तो सूर्य ग्रह जब आपकी कुंडली में किसी नकारात्मक या फिर नेगेटिव भाव में बैठ जाता है या फिर उसकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं होती, उस पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि इत्यादि बहुत से संयोग बनते हैं जिससे सूर्य जो आपके लिए नेगेटिव प्रॉब्लम्स लेकर आता है जब उसकी दशा अंतरदशा चलती है। तो सर्वप्रथम हमको सूर्य से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं या उनसे कैसे बचना है उनका हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम सूर्य जो है वो एक पित्त प्रधान ग्रह है, यानी कि पित्त व्यक्ति के शरीर में 3 प्रकार से रोग उसको जकड़ते हैं, पित्त, वात और कफ। इन 3 ही श्रेणियों में सारे के सारे जितनी बीमारियां आज हम प्रचलन में देख रहे हैं, सारी बीमारियां इन्हीं 3 मुख्य कारणों के चलते ही व्यक्ति को घेरती हैं। तो सर्वप्रथम जो सूर्य है वो एक पित्त प्रधान ग्रह है। तो इसका आपकी कुंडली में जब नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उसकी दशा अंतरदशा में वो कौन से रोग हैं जो आपको इसकी दशा में देखने को मिलते हैं और उनसे आपको अपना प्रॉपर बचाव रखना है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सर्वप्रथम जिसके सूर्य नकारात्मक प्रभाव दे रहा होगा तो ऐसे व्यक्ति के सिर में सर्वदा पीड़ा बनी रहती है, हमेशा सर दर्द लगा रहता है। तो आपने अपने आसपास बहुत सारे लोग देखे होंगे जो यह शिकायत करते हैं कि मैं जितनी चाहे मर्जी मेडिसिन ले लूं तो पर आपके जो सर में दर्द जो कभी खत्म नहीं होता। तो यह जो प्रॉब्लम है वो सूर्य ग्रह उत्पन्न करता है। दूसरी, जिनको बार बार बुखार चढ़ता है वह भी सूर्य के अंतर्गत ही उसके ही नेगेटिव प्रभावों के चलते होता है। और शरीर में जो व्यक्ति कहते हैं कि मेरा शरीर में टूटन महसूस हो रही है, काम करने को दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि सूर्य जो है वो हड्डियों का कारक माना जाता है, इसलिए शरीर में पूरे बदन में हड्डियों में जितना दर्द इत्यादि उठता है वो सूर्य के नकारात्मक प्रभाव के कारण होता है। तो अब बात करते हैं कि चंद्रमा की क्या स्थिति, जब आपकी कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव नकारात्मक होने लगता है तो चंद्रमा की प्रकृति जो है वो है वात और कफ। तो वात और कफ से होने वाले सारे रोग जो है वो चंद्रमा की दशा अंतरदशा और चंद्रमा की नेगेटिव स्थिति के चलते ही होते हैं। तो चंद्रमा से आपको कौन कौन से रोग जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो सर्वप्रथम जल के कारण, मतलब पानी से आपको जितने भी रोग होते हैं, चाहे वो आपको अपने शहर से जब आप परिवर्तन करते हैं तो आपने कई बार शिकायत सुनी होगी कि मुझे यहाँ का पानी सूट नहीं कर रहा है। तो यह जो सारी प्रॉब्लमें हैं, जल के कारण जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं वह चंद्रमा के अंतर्गत आती हैं।
तो उसमें विशेष तौर पर बीमारियों पे चर्चा करते हैं। तो पहली है पीलिया। जिनको पीलिया की शिकायत होती है तो आप अवश्य चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में तब चंद्रमा का ही प्रभाव हो रहा होगा और उसकी जो स्थिति है वो ठीक नहीं होगी। और दूसरी, अन्य जितने भी रोग आपको पानी से हो सकते हैं, जैसे आप कहीं शहर बदलते हैं तो पानी सूट नहीं करता, आपको स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस लगे रहते हैं या पेट खराब हो जाता है, ये जो सारी बीमारियां हैं वह चंद्रमा के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का भी आपकी कुंडली में जब नेगेटिव इम्पैक्ट शुरू होता है तो उसकी दशा अंतरदशा में मंगल के कारण, क्योंकि मंगल जो है आपके शरीर में रक्त का कारण है, जो भी जितना आपकी बॉडी में खून संचार कर रहा है वह सारा मंगल के अंतर्गत आता है। तो मंगल जब बुरे प्रभाव में होगा या उसकी नेगेटिव स्थिति होगी तो आपको जो जितनी भी रक्त की बीमारियां हैं, यानी कि बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया इत्यादि, जितनी भी ब्लड से रिलेटेड बीमारियां हैं वह मंगल के बुरे प्रभावों के कारण आपकी लाइफ में आपको मिल सकती हैं। बात करते हैं ग्रहों का राजकुमार बुध। तो बुध की स्थिति जब आपकी कुंडली में ठीक नहीं होती और उसकी जब आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर कुछ भी चलता है तो उस समय आपको आपके उदर यानी कि पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियां जो है वो बुध प्रदान आपकी जीवन में करता है और वायु रोग भी इससे ही प्रभावित होकर आपके शरीर में आते हैं। और बुध वाले, जिसका बुध खराब होगा, ऐसे जातक को आलसपन बहुत होता है, आलसी इतने होते हैं कि यहाँ एक बार पड़ गए तो पड़े ही रहते हैं। और बुध जिनकी कुंडली में खराब होता है तो उसकी दशा अंतरदशा में दिमाग से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो कोई भी हो, दिमाग जो इफेक्ट करती हों, तो ऐसी बीमारियां बुध के नकारात्मक प्रभाव से आपके जीवन में आती हैं। बात कर लेते हैं देव गुरु बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह की। तो गुरु ग्रह की जब आपकी कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं होती तो वह कौन कौन से रोगों को उत्पन्न करने में सहायता करता है। तो गुरु जो है सर्वप्रथम कफ प्रधान जो एक ग्रह है, तो कफ यानी कि कफ से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी गुरु के अंतर्गत ही आती हैं। जिसमें कई बार आपने सुना होगा कि जातक के पेट में पानी बनने लग जाता है, पानी का भराव जो है उसके पेट में हो जाता है। और फेफड़ों से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं, दिमाग की नसों से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं, या फिर कई बार आपने सुना है कि आजकल फैटी लिवर वगैरह चलता है, बाहर का खाना हम तीखा तला भुना इधर उधर का खाना खाकर फैटी लिवर की शिकायत वो गुरु ग्रह के कारण होती है। और रीढ़ की हड्डियों में दर्द या फिर उसकी कोई भी बीमारी रीढ़ की हड्डी की, वो सारी गुरु ग्रह के अंतर्गत ही आती है। और कई बार किसी को देखा होगा, किसी को बुखार चढ़ जाता है, जितना मर्जी इलाज कर लो बुखार लंबा ही चला जाता है। तो यह सारे जो नुकसान है वो गुरु ग्रह की अंतर्दशा और प्रत्यंतर में आपको देखने को मिलते हैं। और वही बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह जो है वो कफ और वात दोनों ही प्रकृति चंद्रमा की तरह लिए हुए है, क्योंकि यह एक ठंडा ग्रह है चंद्रमा की तरह। तो कफ रोग, वात रोग, आंखों के जितने भी रोग हो सकते हैं और गुप्त रोगों का कारण भी शुक्र ही बनता है। तो जब आपकी कुंडली में शुक्र का नकारात्मक प्रभाव स्टार्ट होता है और उसकी दशा अंतरदशा चलती है तो इन सब बीमारियों का आपको ख्याल रखना चाहिए। प्रॉपर अपना टाइम टू टाइम आप ट्रीटमेंट या फिर चेकअप वगैरह करवाते रहें। यही बात करते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह माना जाता है और यह जो 2024 वर्ष है यह भी पूरा शनि के नेतृत्व में ही चलता है। तो जब शनि की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक ना हो तो उसके लिए तो वो कैसे रोग उत्पन्न करता है आपके लाइफ में। तो सर्वप्रथम दांतों से रिलेटेड जितने भी रोग आपको दिखते हैं, दांतों में कीड़ा लग जाना, कैविटी इत्यादि की शिकायत, सब शनि के प्रभाव के कारण होती है। जो कई बार आपने जातक देखे होंगे कि वो सर्वदा कांपते रहते हैं, उनके पूरे शरीर में कंपन चलता ही रहता है, वो शनि का दुष्प्रभाव होता है। किसी ना किसी कारण से बंदा भय में रहता है, किसी भी चीज़ का उसको डर सताता रहता है, तो यह सब शनि का दुष्प्रभाव है। पेट में पानी भरना यह भी शनि के अंतर्गत आता है। और बार बार किसी जातक का एक्सीडेंट होना या फिर चोट लग जानी, उसमें उसकी हड्डियां प्रभावित होना, बार बार
जातक की हड्डियां टूटती रहती हैं। तो यह सब जो है शनि की नकारात्मक प्रभाव के चलते ही व्यक्ति के जीवन में होता है। बात करते हैं, राहु जो है वो एक वात प्रकृति का ग्रह माना जाता है। अब वैसे तो एक ग्रह नहीं है, इनको छाया ग्रह माना जाता है राहु और केतु को, पर इनका जो इम्पैक्ट है वो व्यक्ति की कुंडली में बहुत ज्यादा रहता है। तो अपस्मार, चेचक, नासूर, कोई जख्म का नासूर बन जाना, और जिन व्यक्तियों को प्रेत बाधा इत्यादि बहुत होती है, तो यह सारे प्रभाव जो है वो राहु के चलते ही व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति ठीक नहीं है तो यह आपको रोगों से बचाव अपना रखना चाहिए, प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। वही बात कर लेते हैं सबसे अंतिम, केतु ग्रह। केतु भी एक वात प्रकृति का ही ग्रह माना गया है। इसमें जो जातक, जब इसकी स्थिति ठीक नहीं होती तो कौन कौन से रोग जातक को देखने को मिलते हैं। तो खुजली, कई बार देखा है कि आप बहुत ही खुजली व्यक्ति के शरीर में होती है तो केतु खराब होगा कुंडली में। और स्किन इन्फेक्शन, जितनी भी स्किन इन्फेक्शन के कारण जो भी इन्फेक्शन बनती है व्यक्ति के शरीर में, केतु का प्रभाव है। और हमेशा अपने शत्रु जो होते हैं आपके, वह कोई ना कोई कपट करके आपको नुकसान पहुंचाते हैं, केतु खराब है। उसके बाद व्यक्ति को कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है, कभी बुखार चढ़ गया, कभी यह यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द। यह जो बार बार होने वाले रोग होते हैं, यह सब भी केतु का ही प्रभाव डालते हैं। तो यह तो रहा मोटे मोटे तौर पर कि जब इन ग्रहों की दशा अंतरदशा चलती है तो यह ग्रह कौन कौन से रोग आपकी लाइफ में ला सकते हैं। अगर आप संपूर्ण विवेचन करवाना चाहते हैं कि अभी आपकी कौन सी दशा चल रही है या भविष्य में आपको किन किन चीज़ों से बचाव रखना है, तो उसके लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके अपनी बुकिंग कर सकते हैं। या फिर ये ऊपर हमारी आईडी चल रही है, इंस्टाग्राम पे आप हमसे मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, उस पे भी आप हमसे अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी कुंडली का प्रॉपर विवेचन करा सकते हैं, ताकि आप अपने भविष्य में चेंजेस करके, कोई उपाय करके इन चीज़ों से आप अपना बचाव रख सकें। अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना है। शेयर अवश्य करिए, क्योंकि शेयर करने से आपका तो भला होगा ही होगा और जिसको आप शेयर करेंगे उनका भी भला होगा। तो इसके साथ ही नमस्कार।